बेवा हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे कि आखिरकार इसके मियाँ के साथ रिश्ता कैसे था, कितने साल शादी को हुए और क्या वजूहात थी कि जो लड़ाई यहाँ तक पहुँच गई। पहले मुझे ये बताएं, आपकी शादी को कितना अर्सा हुआ है? 10 साल हुए हमारी शादी को। 10 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, 4 थे, एक बच्ची फोत हो गई, अभी 3 है। अभी मुझे अमल भी है 3 महीने का। माशाल्लाह प्रेग्नेंट है। और ये जो साथ बैठा है ये कौन से नंबर पे बच्चा है? ये दूसरे नंबर पे बेटा है। अच्छा, टोटल 3 बच्चे हैं जी। कितनी बेटियां कितने बेटे? एक बड़ी बेटी है, 2 छोटे बेटे हैं, एक ये और एक छोटा बेटा। तो 10 साल शादी को हो गया जी। तो अब ये तुम्हारी जो शादी हुई है ये वट्टा सट्टा है, रिश्तेदारों में है? तो अपने शौहर का पहले नाम बताएं पूरा। मोहम्मद शरीफ नाम है मेरे शौहर का। मोहम्मद शरीफ। मोहम्मद शरीफ क्या करता था? वो कोयले कंपनी में काम करता था। वो बहुत अच्छा था। उसकी ना किसी के साथ लड़ाई थी, ना झगड़ा था, ना कुछ, ना वो घर से निकला हुआ था, ना कुछ हमारे साथ। बिल्कुल 10 साल तुम्हारा रिलेशन उसके साथ चलता रहा है। 10 साल में कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई जहाँ तुम्हें लगाओ कि शरीफ जो था अच्छा आदमी नहीं था? नहीं, वो हर बात में अच्छा था। 10 साल हमारी शादी को है, लेकिन कभी ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कुछ। हर बात में मैं था मेरे साथ, बच्चों के साथ, अपने अब्बू, भाई, बहनों, भाभीियों, सबके साथ वो अच्छा था। बहुत अच्छा था। अपने दोस्तों यारों के साथ। शादी हुई थी तुम्हारे रिश्तेदारों में? किसमें? मेरी अम्मी का सगा कजन है मेरा शोर। अच्छा, तुम्हारी अम्मी का सगा कजन है? मेरी अम्मी इनके बड़े चाचू की बेटी है। बड़े चाचू की बेटी। अच्छा, आप मुझे बताओ जो मारने वाला शख्स है उसका क्या नाम है? उसका हबीबुल्लाह नाम है। वो मेरा चाचू है, लेकिन अभी वो हमारा दुश्मन है। आप लोगों से यही ख्वाहिश है कि वो उसको मार के खत्म कर दो। उसने मेरा शरीफ बेकसूर मारा है। तुम्हारा सगा चाचा है? जी, मेरा सगा चाचा है। अच्छा, अब हम थोड़ी कहानी की तरफ आ जाते हैं। कहानी थोड़ा सा रिकॉल करना चाहूँगी। यहाँ पर एक शख्स को मारा जाता है, मारने वाला इसका चाचा होता है, ठीक है। आपस के रिश्ते आपको पता चल गए होंगे कि आपस के रिश्ते क्या हैं। अब मुझे ये बताओ, ये दुश्मनी तुम्हारे शौहर की इसके साथ क्यों शुरू हुई थी? शुरू ही नहीं हुई, ऐसी कोई दुश्मनी नहीं थी उनकी, ना ऐसी कोई बात थी। वो दोस्त थे, आपस में बात करते थे। हमारे घर पे आता था। हाँ। मेरे शोर को फ़ोन करता था कि शरीफ मैं आ रहा हूँ। मेरा शोर उठता था, बोलता था खाना वाना बनाओ, मेरा दोस्त आ रहे। हमारे घर में बैठता था। गांव में मैयत हुई, कहीं जाना हुआ, मेरा शोर उसको फ़ोन करता था, ये अपना रिश्का लेके आता था। हम लोग साथ में जाते थे। ना लड़ाई, ना झगड़ा, ना कोई बात, ऐसा कोई मामला ही हमारा नहीं था। उस दिन भी मेरा शोर काम से आ रहा था, बस वो रश्के में बैठा है और पीछे से इसने मेरे शोर को मारा है। कोई वजह तो होगी ना बहन? कोई वजह घर में मियाँ ने शरीफ ने बताई हो कि कोई वजह है? नहीं, आप यकीन करो ऐसी कोई बात ही नहीं थी। ना उनका झगड़ा था, ना उसने ऐसी कोई बात की कि मैं लड़ा हूँ या कोई बात ऐसी। तुम्हारे कितने चाचे हैं टोटल? मेरे एक अब्बू है, 5 चाचू है। 5 चाचू। 5 चाचू में कौन से नंबर पे है? सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। बाकी चाचुओं को पता था कि तुम्हारे साथ ये जो जुल्म किया है उनके भाइयों ने किया है? अब वो पता नहीं, बाकी दो मेरे चाचू है ना, वो उसके सपोर्ट में है। अच्छा, मैं अब थोड़ा और पर्सनल पूछना चाहूँगी। आपके मियाँ पे पहला इल्ज़ाम तो ये लगा था कि जी वो बच्चों को खाने पीने को नहीं देता था और उसने एक अदद लड़का, नहीं मतलब अपने साथ 13-14 साल का कोई लड़का तो जो उसने रखा था, वो क्या कहानी है? नहीं, ये सब झूठ है। और वो जो बच्चा है ना, वो हमारी शादी से पहले मेरी नंदों की दोस्त है, उसका भाई, आपस में आते जाते थे। हमारे घर का बच्चा है वो। अच्छा। ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरे शोर के साथ अगर रश्का चलाता था मेरा शोर, तब उसके साथ आता था, क्योंकि उसने ये बोला कि जी वो जो बच्चा था उसकी वजह से वो तुम्हें टाइम नहीं देता था। फिर वो उसके साथ थोड़े उसके रिलेशन नाजायज भी थे। वो इल्जाम तुम्हारे मियाँ पे तुम्हारे चाचे ने ये लगाए थे कि उसके तुम्हारे शौहर के उसके साथ ताल्लुकात थे। उसके साथ ताल्लुकात होते तो मैं कहाँ से ये बच्चे पैदा करती? ये उसने झूठ बोला। ऐसी कोई बात नहीं। ना ही मेरा शोर इस मिजाज का था। वो बहुत अच्छा था, उसकी किसी के साथ ऐसी बात नहीं थी। वो बस बीबी, बच्चे और घर को देखता था। वो अच्छा कमाता करता था। उसका अब्बू, भाई जो होते थे सब बात इसको बोलते थे, भाई कहीं जाना है तू जा, किसी की शादी है, किसी की मैयत है। हर बात में मेरे शोहर को, मेरा ससुर है, मेरे अब्बू की जगह है, वो हर बात में मेरे शोहर को बोलता था बेटा तू हमारा बड़ा है, तू ही देख। ना कभी उसको घर से निकाला, ना कभी ऐसी बात हुई। अभी मेरे ससुर की दिल टूट गई है जो मेरे चाचू ने उसका अंदर का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा छीना है हम लोगों से। ऐसी कोई बात नहीं है। सारे इल्जाम झूठे लगाए उसने। अच्छा, मैंने आपको अब ये इल्ज़ाम भी लगाया था कि आखिरी टाइम पे तुम्हें घर से मार के निकाला गया था। कोई तुम्हारी खाला, चच्ची कोई भी थी, उनके ऊपर हाथ उठाया गया था। फिर उन पे जब हाथ उठाया तो मैंने जाके फिर उसको तब मारा था। ये ऐसा कुछ है? कुछ भी नहीं। अगर इतने जुल्म करता, इतने मारता, मैं यहाँ थोड़ी बैठी होती, मैं तो अपने बाप के घर में होती ना। मेरे साथ वो सही था, हर बात में हम खुश थे। वो काम पे जाता था, कमा के आता था, बच्चों को देता था। मुझे घर में
सबको देता था, ऐसी कोई बात ही नहीं थी हमारे बीच में, ना उसने मुझे कभी मारा, ना कोई जुल्म किया, ना कुछ। वो तो माशाल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा था। जिस दिन वो यहाँ से गया है, काम पे गया था, तो आखिरी टाइम नाश्ता तुम लोगों ने साथ किया था? हाँ, सुबह में मैंने चाय बनाई, मेरे मुन्ने की तबीयत सही नहीं थी, उसको खसरा निकला हुआ था, तो मैं अंदर बैठी थी, मैंने उसको चाय नाश्ता दिया, इसने चाय नाश्ता किया, फिर मुझे कह रहा है मैं काम पे जा रहा हूँ। हाँ। रात की उसकी नाइट थी, तो अच्छा। कह रहा है मैं रात को काम पे आऊँगा, कल सुबह में आऊँगा। तो कल सुबह में फिर उसने मेरे ससुर को फ़ोन की कि अब्बू काम है, तो मेरे अब्बू ने कहा कि हाँ बेटा काम है। तो मैंने कहा बाबा कौन है, शरीफ है? तो कह रहे हैं हाँ बेटा, उसने मेरे से काम का पूछा, हम काम पे जा रहे हैं। वो दोनों काम पे गए, उन्होंने सारा दिन, मंगल के दिन उन्होंने काम किया। जब छुट्टी हुई तो बाबा ने बोला बेटा अभी घर चले, तो वो पैदल नहीं आता, उसको ना गुर्दों की मरीज था वो, गुर्दों में उसको दर्द होता था। तो उसने बोला अब्बू आप जाओ, मैं पीछे भाई आएंगे, मैं उनके साथ आऊँगा। तो फिर मेरे छोटे देवर ने 9 बजे फ़ोन की, तो हमने उसको बोला कि बड़े भाई को लेके आना, तो उसने बोला हाँ भाई ने मुझे फ़ोन किया, हम दोनों 10 बजे साथ में आएंगे। तो पौने 10 हुए, तो उस टाइम फ़ोन आई है कि शरीफ को ना हबीबुल्ला ने मारा है, तो आप लोगों का बेटा रो रहा है, आप लोग आओ। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ हमारा ससुर था और मेरी बड़ी नंद का शोर था। उन्होंने जैसे ही सुना, वो लोग अंदर आए, उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने कहा तुम लोग क्या बोल रहे? तो कह रहे मेरी बड़ी नंद ने बोला भाभी तू रोइयो नहीं, लेकिन शरीफ भाई को ना तेरे चाचू ने मारा है, अभी छोटा भाई रो रहा है, अब्बू जा रहे हैं। तो ये लोग चले गए। अभी हम लोगों को तो इतना पता नहीं था ना कि किस बात पे लड़े, क्यों मारे। हमने कहा अभी थोड़ी बात है, इंसान है, दोस्त हैं, जरूर आपस में कोई मसला हो गया, लड़े होंगे, सही होगा। अभी हमें तो ये नहीं पता कि उसने उसको मार ही दिया है बेचारे को। रात को 2 बजे जब मेरी जेठानी, मेरे देवर, चाचा है, मैं उनसे पूछूं तो वो बोले वो तो मर गया, उस जालिम ने उसको मार दिया। अल्लाह, तुम्हें उसका कोई कसूर नहीं था, वो बेकसूर था, वो अच्छा खासा कमाता था, अपनी बीवी बच्चों को देखता था, घर में सबको देखता था। उसकी बहनें छोटी, आप उनसे पूछ लो, मेरी जेठानी है, जेठ है, सबसे पूछो कितना अच्छा था वो, किसी के साथ जब उसके बाद उसको अस्पताल में जाके देखा, जब तुम्हें पता चलता है कि वो उसका इंतकाल हो गया है, जाती हो पहली दफा जब उसको देखती, उसकी चोटें कहाँ लगी हुई थी? देखा था चोटें कहाँ? घर पे थी ना, तो इन्होंने मुझे बताया कि उसके सर पे सारी चोटें, उसको और कहीं पे खरोच सर पे मारा था डंडा? सब सर पे चोट लगी थी, सारी सर पे चोटें, बिल्कुल इधर दिमाग में तो उसने इसे सुराख कर दिया है। डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने हमें बताया, वीडियो मोबाइलों में बड़े में सब कुछ, वो रोड पे पड़ा है। मेरा देवर छोटा ऐसे चीख के मार रहा है कि भाई मेरा भाई है बड़ा, मुझे उठवाओ, रश्के में डलवाओ, मैं हॉस्पिटल लेके जाऊँ। वहाँ कोई उसका साथ नहीं दे रहा। वो बोले तू रश्का लेके आए, एम्बुलेंस का है। अभी एम्बुलेंस इतना दूर खड़ी है, वो भी नहीं आई। जब तक वो मरा नहीं है तब तक कोई करीब नहीं आया। वो मर गया, उसके बाद सारे लोग वहाँ जमा। अब आप देखो इतना दूर हमारा घर, जब तक हमारे मेरे जेठ लोगों को भी पता नहीं था, उनको भी जब वो मर गया फिर लोगों ने जाके बताया कि शरीफ को हबीबुल्ला ने मारा है, वो रोड पे पड़ा है। फिर ये लोग बेचारे भागते हुए, मेरी छोटी नंद और मेरी जेठानी, मेरा जेठ, मेरे 2 देवर भागते हुए गए वहाँ पर। तो वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था, पूछा तो कह रहे उसको हॉस्पिटल लेके गए। अब मुझे मैं नहीं बताओ तुम चाहती क्या हो? इस वक्त तुम लोगों ने हमें कॉल करके यहाँ बुलाया, ये प्रोग्राम चल रहा है, और अब तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा चाचा नहीं है, वो हमारा कातिल है, जाहिर सी बात है। आप देखो मेरे छोटे बच्चे, मैं खुद इतनी छोटी, मेरा शोर इतना छोटा, उसकी इतनी उम्र भी नहीं थी। अभी हम लोगों के घर ऊपर से चित छीनी है उसने, उसको हम जिंदा थोड़ी। और अभी भी तुम प्रेग्नेंट हो, मतलब अभी तुम्हारे दुनिया में जो बच्चा आएगा उसका वो बाप तो पूछेगा ना कि बाप का है, उसके तो आने से पहले ही उसके बाप को हम लोगों ने खा लिया। चल अभी एक ब्रेक की तरफ जाते हैं।